आपने ये तो सुना होगा कि गरीबी में आटा गीला होना। ऐसे ही कुछ गायत्री के घर के हालात थे। बड़ा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से काम भी मजदूरी वाले करता था। बेचारे के भाई की शादी की जमा की गई पूंजी घर में चोर आकर ले जाते हैं, जिससे दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है। भैया आप जानते हैं ना, मेरी शेफाली से शादी होने वाली है और वो कितने बड़े घर की है। अब हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आपको घर में पैसे रखने की क्या जरूरत थी। अब मेरी शादी अच्छे से नहीं हुई तो कहीं शेफाली मुझसे शादी करने से मना ना कर दे। विकास विकास मुझे नहीं पता था कि घर में चोर आ जाएंगे। मैंने पैसे बहुत हिफाजत से रखे थे। माँ खुद जानती है। माँ बताइए ना। हाँ बेटा, मैंने खुद अपने हाथ से रखे थे 2 ताले लगाकर। फिर भी न जाने चोरों को कैसे खबर हो गई। पैसे नहीं है, लेकिन तेरा प्यार तो शेफाली से सच्चा है ना। कोई बात नहीं, तुम दोनों मंदिर में ही शादी कर लो, क्योंकि अब रकम तो घर से चली गई है। हाँ देवर जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी आस्था की बेटी रोने लगती है और वह उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगती है। बस बस बेटा, चुप हो जा, क्यों परेशान हो रही है। देवर जी, आप माँ जी की बात मानेंगे ना। बस भाभी आप तो रहने दीजिए। इस घर की गरीबी से मैं परेशान हो चुका हूँ। वो तो शुक्र है मैंने भी कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अब मैं उसकी शादी का अरमान तोड़ दूं क्या। वैसे भी वो गरीब घर में रहने को आ रही है। विकास सबको सुनाकर चला जाता है, लेकिन फिर शांत होकर घर में मंदिर में ही शादी करने का फैसला बताता है। लेकिन उसकी अमीर होने वाली पत्नी मानती नहीं है और बहुत धूमधाम से अपने पैसों से शादी कर मध्य वर्ग के परिवार में आ जाती है, जहां सास के प्यार से स्वागत करने पर भी शेफाली मुंह बनाती है। ओहो, कितना छोटा घर है, पता नहीं यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं। विकास, मैंने तुमसे कहा था हमारा रूम रेनोवेट करवा देना, तुमने करवाया? ये इस घर के जैसी दीवारें हैं, वही रूम हमारा है। डोंट वरी स्वीटू, मैंने जैसे बोला था हमारा रूम वैसे ही रेनोवेट हुआ है। तुम चलो तो सही। ओके फिर ठीक है, चलो चलें। और बहू, एक रस्म रह गई है, मंदिर में जाकर दिया जलाते हैं। हमारे यहाँ बहू के आते ही मंदिर में दिया जलवाते हैं। ओहो, अब ये क्या स्यापा है। ठीक है, मैं कर देती हूँ। ये कहकर शेफाली सास के पीछे पीछे मंदिर तक जाती है, जहाँ मंदिर में दिया जला देती है। ऐसे ही ससुराल में 3-4 दिन गुजर जाते हैं। शेफाली ससुराल में कोई काम नहीं करती थी, इसीलिए अपनी जेठानी के साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दिया करती थी। और घर में शादी और गरीबी की वजह से नॉर्मल खाना बनता है, जिसे खाकर शेफाली जल्दी उब जाती है। ओहो, ये कैसा खाना है। सिंपल जीरे वाली दाल और ये बिना घी की रोटी, इसमें तो कोई टेस्ट भी नहीं है। कैसे खा सकते हो आप लोग ये। विकास, मुझे ये खाना नहीं खाया जा रहा है। इतने दिन से इस घर में यही बकवास खाना बन रहा है। ये नहीं कि थोड़ा होटल जैसा खाना बना ले, जैसे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मिक्स वेज या डीलक्स थाली वाला खाना। बहू, हम सब तो यही खाना खाते हैं शुरू से, इतना बुरा भी नहीं है खाना। हाँ, तुम बड़े घर से आई हो तो थोड़ा अच्छा खाना खाने की आदत है। तुम भी खाओगी ना तो घर के खाने की आदत हो जाएगी। हाँ छोटी दुल्हन, वैसे भी बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा है माँ जी, पापा जी, आप लोगों को ऐसे घर के खाने की आदत होगी, लेकिन मेरे घर में भी खाना होटल जैसा बनता था, इसलिए मैं तो होटल का खाना खाऊंगी। विकास चलो। ठीक है, वैसे भी मैं बोर हो गया हूँ। माँ मैं बाहर जा रहा हूँ और आप रात को भी हमारा खाना मत बनाना, हम होटल से खा लेंगे। ठीक है देवर जी। और फिर दोनों पति पत्नी बाहर अच्छे से होटल में जाकर बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, जिसे खाकर शेफाली विकास खुश हो जाते हैं। वाह विकास, कितना टेस्टी खाना। और वो सूप तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो डेजर्ट। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस 5 स्टार होटल में 5000 का बिल बन गया है और मेरे पास तो पैसे। ओहो, तुम परेशान क्यों होते हो विकास, मैं हूं ना तुम्हारा एटीएम। इतने बड़े घर से आई हूँ, तुम्हें होटल में उठा कर ले आई, अब पेमेंट भी तो मैं ही करूंगी ना। मेरे पास ये किस लिए, हम दोनों के लिए। और ये तो बस 5 स्टार है, मैं तो 7 स्टार होटल में भी खाना खाऊंगी तुम्हारे साथ। ये लो मेरा कार्ड। तभी वेटर उनके पास आता और विकास उसे बिल कट करने को कह देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। शेफाली और विकास हर बार घर का खाना छोड़कर बाहर होटल का खाना खाया करते हैं और इस तरह 6 साल बीत जाते हैं। आस्था की बेटी राधिका बड़ी हो जाती है और शेफाली का बेटा 6 साल का हो जाता है। वह खुद जैसी थी वैसे ही अपने बच्चे को रखती है। ऐसे ही एक दिन शेफाली होटल से घर में बर्गर और पिज्जा मंगवाकर अपने बेटे के पीछे दौड़ रही होती है। चिंटू, चिंटू बेटा, ले बर्गर पिज्जा खा ले। नहीं मम्मा, मुझे बर्गर पिज्जा नहीं खाना, मुझे नूडल्स खाने हैं। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, मैं अभी तेरे पापा को ऑफिस से बुला लेती हूँ, फिर हम तीनों होटल में बैठकर नूडल्स खाएंगे। ये अब तो मैं पापा के साथ होटल में खाऊंगा नूडल्स। चाची चाची, मैं भी आपके साथ होटल चलूं, मैंने कभी नूडल्स नहीं खाए। क्यों,
तुम अपनी मम्मी का हाथ का बना हुआ घर का खाना खाओ और खुश रहो। मेरे पास तुम पर पैसे लुटाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी सास और जेठानी आती हैं। बहू देख, वैसे मुझे इस बारे में तुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा बार बार होटल का खाना खाना और तू चिंटू को भी उसी की आदत डलवा रही है, ये ठीक नहीं है। इससे तुम दोनों की सेहत पर असर पड़ सकता है। ऐसे कब तक मायके वालों के पैसे खर्च करती रहोगी? हाँ शेफाली, कम से कम चिंटू को तो घर के खाने की आदत डलवा दो। इसको अपनी उम्र में जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, ना ताकत मिलेगी। हो गया आप दोनों का। मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे अच्छे से पता है माँ जी, और मैं सब समझती हूँ। आप लोगों पर पैसा नहीं है घर में खाना खाने के लिए, और मैं बाहर होटल में बढ़िया बढ़िया खाना खाती हूँ, इसलिए आपको जलन होती है मुझसे और मेरे बच्चे से। रही बात मायके की, तो मैं अपने मायके के कितने भी पैसे उड़ा सकती हूँ, आपको क्या? ऐसी कोई बात नहीं है शेफाली, तुम गलत समझ रही हो। घर में तुम भी रहती हो, हमारा मन करता है कि हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन शादी के बाद से ही तुम देवर जी को बाहर ले जाती हो बार बार। परिवार ने ये सुख ही नहीं देखा एक साथ बैठकर खाना खाने का, वो प्यार ही नहीं पाया। एक बार सोच कर देखना, वरना जॉइंट फैमिली में रहकर भी कल को तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर भागेगा और बाहर होटल का खाना खाएगा। प्लीज लेक्चर बंद कीजिए, मैं जा रही हूँ। मेरे बेटे को भूख लगी और अपनी बेटी को थोड़ा संभाल कर रखिए। शेफाली अपने बेटे को कार में बिठाकर 7 स्टार होटल खाना खिलाने ले जाती है, जहां उसका पिता भी उनके साथ देने आ जाता है, और फिर वो शाम तक घर वापस आ जाते हैं। तभी खाने के वक्त, सूरज जी आप तो बड़े हैं, आप अपने छोटे भाई को क्यों नहीं समझाते कि वो हम सबके साथ बैठकर घर का खाना खाए? बाहर का खाना ठीक नहीं है, इससे तबीयत भी खराब हो सकती है। आपकी बात तो वो सुनता था, और अगर देवरानी जी इतना ही पैसा खर्च करती हैं तो उन्हें हम घर वालों के बारे में भी सोचना चाहिए ना। आजकल चटनी से तो कभी नमक मिर्च से रोटी खा रहे हैं हम। आस्था मैं क्या बोलूं, जब से मैंने उसकी शादी के पैसे खो दिए हैं, जबकि वो मेरी पूंजी थी, तब से वो मुझसे सीधे मुंह बात कहाँ करता है। और अब तो मेरी नौकरी से पैसे भी मुझे अच्छे नहीं मिलते। अगर हम उसे कुछ बोलेंगे तो उन्हें लगेगा हम पैसे मांग रहे हैं। वो दोनों जैसे रहना चाहते हैं रहने दो, हम इसी में गुजारा कर लेंगे। हाँ बहू, सूरज सही कह रहा है। अब घर में जैसे पैसे आएंगे, खाना भी तो वैसे ही बनेगा ना। अगर उनको नहीं खाना खाना, अपने मायके के पैसों से खाना खाना है तो खाने दो। मम्मी, दादू, चाची, हम सबके साथ कभी खाना क्यों नहीं खाती घर का? बेटा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए घर का खाना खाते। हमारे पास पैसे होते तो हम भी कभी कभार होटल जाते, लेकिन घर का खाना तो घर का ही होता है। ये सब शेफाली सुन लेती है। थोड़ा बहुत एहसास होता है, तभी उसका बेटा जोर जोर से खांसने लगता है और पेट पकड़ लेता है। मम्मा, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है पेट में। क्या हुआ चिंटू बेटा, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, कहीं बाहर का खाना खाने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। पापा, ताई जी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है हमें जल्दी से चिंटू को अस्पताल ले जाना चाहिए। फिर घर के सभी लोग चिंटू को अस्पताल लेकर पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करके कहता है, आप सब परेशान मत होइए, चिंटू बिल्कुल ठीक है। आज शायद उसने कोई जंक फूड खाया था, जिस वजह से उसका पेट थोड़ा दर्द हो गया। लेकिन अगर ये इसी तरीके से जंक फूड खाता गया, घर का खाना नहीं खिलाया, तो आपके बेटे को पेट से रिलेटेड कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। कुछ बच्चों का तो मैदे की वजह से ऑपरेशन हो जाता है, तो किसी का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और आपका बेटा तो बहुत छोटा है। आप सब लोग हैबिट बनाइए कि सब साथ बैठकर घर का खाना खाएं। थैंक यू डॉक्टर कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं उसे घर के खाने की ही आदत डलवाऊंगी। हाँ डॉक्टर, मैं भी। देखा बहू, मैं और आस्था तुझे कब से यही समझा रहे थे। देख, अगर हम घर की चटनी भी खाएंगे ना तो उसमें हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हम बाहर का बिस्किट या रोटी सब्जी भी खाएंगे ना तो वो भी पता नहीं किस तरीके से बना होगा, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुबह आपने मुझे समझाया था, सच कहूँ तो उस बात से मैं परेशान हो गई थी। आप लोगों से मेरी कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर अब सब लोग घर का खाना खाएंगे और घर में इतनी दिक्कत थी, फिर भी मैंने आप लोगों की मदद नहीं की, उल्टा आप लोगों को ऐसे हाल में छोड़कर बाहर अच्छा अच्छा खाना खाया। शेफाली, अब तो तुम परिवार के प्यार और घर के खाने को अच्छे से समझ चुकी होगी। चलो हम अपने बच्चों को लेकर घर चलते हैं, सब साथ में घर का खाना खाएंगे। हाँ दीदी और विकास, आप घर में सारा राशन लेकर पहुंच जाइए। देर से ही सही, लेकिन शेफाली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद भी होटल का खाना छोड़ देती है और अपने बेटे के प्रति विकास के लिए भी सचेत हो जाती है। और अब पूरा परिवार घर के भिन्न भिन्न प्रकार का आनंद लेता है, जहां देवरानी जेठानी साथ खाना पकाती हैं।
तो दोस्तों, देखा आपने कि रोज रोज ये बाहर का खाना खाने से कितनी दिक्कत होती है। और आपको हमारी इस कहानी में गरीब बहू का खाना ज्यादा पसंद आया था या अमीर बहू का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।